नमस्कार। भारतीय संगीत में एक आवाज ऐसी है जिसे शायद ही कोई होगा जिसने ना सुना हो। एक ऐसी आवाज जिसने दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया है। तो चलिए आज हम उसी अमर आवाज के पीछे की कहानी को जानते हैं, लता मंगेशकर की कहानी। उनकी कहानी को समझने के लिए एक नंबर से शुरू करते हैं, 78। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये उनके म्यूजिकल सफर की लंबाई है। 78 साल। सोचिए जरा, लगभग 8 दशकों तक अपनी कला के टॉप पर बने रहना, ये अपने आप में एक मिसाल है। उन्हें एक बहुत ही खास नाम मिला था, स्वर कोकिला, यानी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये करोड़ों लोगों के प्यार का प्रतीक था, जो उन्हें सच में भारत की सबसे प्यारी आवाज मानते थे। तो उनके इस कमाल के सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि उन्हें स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है, उनके शुरुआती स्ट्रगल से लेकर उनके स्टार बनने की कहानी जानेंगे, और ये भी समझेंगे कि वो कैसे हर पीढ़ी की आवाज बनी और आखिर में अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गईं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत की स्वर कोकिला। उनके करियर का जो स्केल है उसे आंकड़ों में समझना सबसे आसान है, और ये आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। जरा सोचिए, 30,000 से भी ज्यादा गाने। इस नंबर पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है ना? और ये सिर्फ हिंदी में नहीं था, उन्होंने 36 से भी ज्यादा भारतीय और विदेशी भाषाओं में गाया, जिससे उनकी आवाज की पहुंच पूरी दुनिया तक हो गई। चलिए अब देखते हैं कि ये सफर शुरू कैसे हुआ। हमारा दूसरा भाग है संघर्ष और पहली धुन। कैसे एक पर्सनल ट्रेजेडी ने एक लेजेंड को जन्म दिया। 1929 में जन्मी लता जी के लिए साल 1942 उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। इसी साल उन्होंने अपने पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर को खो दिया। और देखिए, किस्मत का खेल, यही वो साल था जब उन्होंने अपना पहला गाना भी रिकॉर्ड किया, यानी एक अंत एक नई शुरुआत की वजह बना। उस वक्त उनकी उम्र पता है कितनी थी? सिर्फ 13 साल। वो उम्र जब बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में लता जी पर अपने पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी। और यहीं से उनके जबरदस्त संघर्ष और हिम्मत की कहानी शुरू होती है। तो अब आते हैं हम तीसरे हिस्से पर, एक सितारे का उदय। वो एक गाना जिसने सब कुछ बदल दिया और लता मंगेशकर को घर घर में पहचान दिला दी। तो सवाल ये है कि वो कौन सा गाना था जिसने उन्हें रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया? कुछ अंदाजा है? और जवाब है फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला। 1949 में आए इस एक गाने ने ऐसा जादू किया कि लता मंगेशकर की आवाज हमेशा हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा पर छा गई। और यहीं से हम अपने चौथे हिस्से पर आते हैं, हर पीढ़ी की आवाज। वो गाना तो बस एक शुरुआत थी, उसके बाद तो आधी सदी से भी ज्यादा समय तक बॉलीवुड की पहचान ही लता जी की आवाज बन गई थी। उस दौर के हर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो मदन मोहन की गजलें हों, एस.डी. बर्मन की लोक धुनें हों, या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुपर हिट गाने। लता जी की आवाज हर कॉम्पोजिशन में जैसे एक अलग ही जान डाल देती थी। और सबसे कमाल की बात ये थी कि उनकी आवाज कभी पुरानी नहीं पड़ी। 40s 50s की नरगिस और मधुबाला से लेकर 80s 90s की श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और काजोल तक, ऐसा लगता था मानो हर जनरेशन की टॉप एक्ट्रेस के लिए वही एक आवाज थी। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अमर सम्मान और विरासत। लता जी सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो देश की धरोहर थी, एक नेशनल ट्रेजर। उनकी विरासत को समझने के लिए एक गाने का जिक्र करना बहुत जरूरी है, एक ऐसा गाना जिसने पूरे देश को रुला दिया था। 1963 में जब उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गाया, तो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उनकी आवाज में वो ताकत थी जो पूरे देश की भावनाओं को एक धागे में पिरो सकती थी। उनके इस बेमिसाल योगदान के लिए उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड, और फिर 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। तो संक्षेप में कहें तो एक तरफ उनका व्यक्तित्व था जो बिल्कुल सरल, शांत और विनम्र था, और दूसरी तरफ है उनकी विरासत जो भारतीय संगीत के लिए एक मिसाल है। वो एक ऐसी आवाज है जो गुजरी हुई, आज की और आने वाली सभी पीढ़ियों को हमेशा जोड़ती रहेंगे। तो आखिर में ये सवाल उठता है, क्या एक आवाज सच में अमर हो सकती है? लता मंगेशकर के हजारों गीतों को सुनकर जो आज भी हमारे दिलों में, हमारे यादों में जिंदा हैं,
इसका जवाब शायद एक ही हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है।